हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की मनोविज्ञान की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की हमारी मनोविज्ञान की क्लास नंबर 3 है। जिन भी बच्चों ने पिछली 2 क्लासेस को नहीं देखा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और साथ ही में आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों हम लोगों ने जो मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना उनको भी कंप्लीट कर लिया है, उसकी लिंक भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन और साथ ही में आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आकर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हो। दोस्तों आज क्लास में जो हम है ना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ ही में दोस्तों उनकी व्याख्या भी करेंगे, जिससे दोस्तों कहने को तो 20 क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों हम व्याख्या सहित समथिंग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों देख लेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों ये एक कथन है या यूँ कहें कि एक परिभाषा है, ठीक है ना। बच्चे जो है ना वह दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे या फिर पावलव। तो दोस्तों बताइएगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे, ठीक है ना। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो ये पियाजे जी को जाता है। दोस्तों पियाजे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पियाजे ने जो है ना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और दोस्तों इन्होंने जो 4 अवस्थाएं दी हैं, कौन कौन सी दी हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की संवेदीगामक अवस्था, ठीक है ना, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और दोस्तों 7 से लेकर 11 वर्ष तक की कौन सी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और दोस्तों अंतिम जो अवस्था है ना 11 से लेकर 15 वर्ष तक की कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों इसको याद रखना जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो पावलव है ना इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। कौन सा दिया दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और साथ ही में दोस्तों पावलव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों इनको सन 1904 में जो कुत्ते की लार ग्रंथि ना उस पर प्रयोग करने पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना। स्किनर की बात करेंगे दोस्तों, स्किनर जो है ना इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया है, चूहों पर प्रयोग किया। और स्किनर जो है ना दोस्तों यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये निवासी थे, ठीक है ना। थॉर्नडाइक के बारे में दोस्तों, थॉर्नडाइक जो है ना इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। दोस्तों कौन सा दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। और दोस्तों किस पर प्रयोग किया है, तो इन्होंने कैट पर प्रयोग किया, मतलब कि दोस्तों बिल्ली पर यहाँ पर थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग किया है, इस बात को याद रखना। और दोस्तों साथ ही में इन्होंने सीखने के 3 नियम भी दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं दोस्तों, एक तो हो जाएगा दोस्तों तत्परता का नियम, मतलब कि जो बच्चा जो है ना वह तत्पर रहेगा तभी सीखेगा। और दोस्तों एक दिया इन्होंने अभ्यास का नियम, मतलब कि जो सीखा हुआ ज्ञान है उसका पर्याप्त अभ्यास किया जाए। और साथ ही में दोस्तों अंतिम जो है ना वह प्रभाव का नियम, ठीक है ना। 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है, याद रखना। चलिए तब हम आगे देख लेंगे, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों जो बच्चे रहते हैं ना उनके माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहिए उनके सीखने में, तो बताइएगा। आपके ऑप्शन हो जाएंगे सहानुभूतिपूर्ण। क्या एक सहानुभूतिपूर्ण ठीक रहेगा, नहीं दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो बच्चा रहता है ना वह आत्महीनता मतलब कि अच्छा महसूस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा पूरी तरह से। तटस्थता तो ये भी नहीं है दोस्तों। अग्र उन्मुखी ये ठीक लग रहा है। नकारात्मक क्यों होगा, यहाँ पर सकारात्मक होता तो ठीक था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल बच्चों के सीखने में एक माता पिता को दोस्तों अग्र उन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको दोस्तों, एक अभिप्रेरित मतलब अभिप्रेरणा का मतलब रहता है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना कुछ भी सीखने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक किससे माना जाता है, आपके ऑप्शन है कक्षा में खामोशी। तो दोस्तों देखिएगा, यदि कक्षा में खामोशी है तो ये थोड़ी कहेंगे कि एक जो कक्षा है अभिप्रेरित है, दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना ये हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर जो सबसे सर्वोत्तम ऑप्शन है ना उसको ही चुनना है, तो देख लेंगे। थर्ड वाला देखेंगे, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। तो दोस्तों ये तो होगा ही नहीं अभिप्रेरित का, ठीक है ना। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, तो दोस्तों उपस्थिति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक जो कक्षा है ना वह मतलब कि एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है, दोस्तों नहीं। यदि बच्चे जो है ना प्रश्नों को पूछेंगे तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो बच्चे हैं ना वह सीखने के लिए मतलब अभिप्रेरित है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिएगा जो अवधारणाएं रहती हैं ना वह क्या रहती है, मतलब कि जो हमारा जो मानसिक विकास है ना, जैसे कि दोस्तों पियाजे जी ने स्कीमा का वर्णन किया है, मतलब जो भी सूचनाएं रहती हैं हमारे मस्तिष्क में संग्रहित रहती हैं, तो वह अवधारणाएं ही रहती हैं। क्या रहती हैं, अवधारणाएं रहती हैं। तो दोस्तों जो अवधारणाएं है ना उसका विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा, आपके ऑप्शन हो जाएंगे संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो दोस्तों जब बच्चा समाज के माध्यम से सीखता है सामाजिक विकास,
शारीरिक विकास भारी तौर पर होता है, आपने देखा ही होगा। बौद्धिक विकास ये हो सकता है। संवेगात्मक विकास दोस्तों मतलब कि हंसना रोना भावनाओं से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो बौद्धिक विकास है ना वह मानसिक तौर पर जुड़ा जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बौद्धिक विकास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो दोस्तों यदि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो दोस्तों इस पर आपको जो है ना स्टार लगा लेना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सीटेट में पिछले जो सीटेट हुए हैं ना उनमें कई बार दोस्तों आ चुका है, दोस्तों रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखना। तो दोस्तों पियाजे जी क्या कहते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन रहता है वयस्कों से, ठीक है ना, देखिए दोस्तों प्रकार में भिन्न रहता है, ठीक है ना, बजाय मात्रा के। मतलब कि एक वयस्क मतलब कि जो किशोरावस्था के या और भी बड़ा है, और एक बच्चा, ठीक है ना, सेम सीखते हैं ना, मतलब कि दोस्तों क्या एक मात्रा में सीखते हैं। मतलब जितनी मात्रा में एक वयस्क सीखता है उसी मात्रा में बच्चे भी सीखते हैं, लेकिन ठीक है ना, मतलब चिंतन करते हैं, लेकिन दोस्तों अलग अलग प्रकार से, ठीक है ना। जो वयस्क रहता है ना वह अलग प्रकार से सोचेगा, अलग प्रकार चिंतन करेगा, और बच्चा जो है वह अलग प्रकार चिंतन करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको याद रखना, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना, बजाय मात्रा या मतलब। तो दोस्तों ये जो है ना एक जो वयस्क है ना वह प्रकार में भिन्न होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मतलब कि एक मनुष्य है, ठीक है ना, वयस्क है तो वह अमूर्त चिंतन भी कर सकता है, लेकिन जो बच्चा है ना वह अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष या 7 वर्ष तक का रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या है, जो मात्रा जो रहती है ना सेम रहती है पियाजे जी के अनुसार, लेकिन प्रकार में भिन्न है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो दोस्तों सीटेट जो है ना उसमें वाइगोस्की से रिलेटेड कई ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों जो पुनर्बलन की बात जो है ना वह किसने की है, तो वह हल ने और स्किनर ने की है, ठीक है ना। तो राइट आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है। अनुकरण से तो ये भी नहीं है, परिपक्व होने से ये भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा है ऊपर आई बटन में लिंक है, ठीक है ना, देखिए आपको दिख रहा है ना, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो वाइगोस्की जी ने क्या कहा था कि बच्चे जो है ना वह सहायता के माध्यम से सीखता है। उन्होंने ZPD मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये जो वर्ड है ना ये दिया था, याद रखना। तो एक बच्चा है ना वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखता है, ये वाइगोस्की जी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और दोस्तों वाइगोस्की जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो दोस्तों जो नर्सरी कक्षा रहती है उसमें एक बच्चे को सिखाने के लिए कौन सी जो विषय वस्तु अच्छी है, आपके ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, या फिर मेरा पड़ोस, ठीक है ना। दोस्तों देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन दोस्तों ये भी ठीक है ना, ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है ना उसको चुनना है। तो दोस्तों जो हमारा मेरा परिवार जो है ना, एक बच्चा जब छोटा रहता है ना अपने परिवार को काफ़ी अच्छी तरह से समझता है, जानता है, इसलिए दोस्तों नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु अच्छी रहेगी, तो मेरा परिवार रहेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो दोस्तों हम लोग जो है ना अभी दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक कुछ पियाजे से रिलेटेड, थॉर्नडाइक से रिलेटेड और साथ ही में सूक्ष्म स्थूल जो कौशल है ना उनको भी देखने वाले हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दोस्तों व्याख्यात्मक क्वेश्चंस भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है आपके दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले तो आप सूक्ष्म गतिक कौशल को समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों जो सूक्ष्म गतिक कौशल रहता है ना इसका मतलब रहता है छोटी छोटी जो मांसपेशी रहती है ना उनके माध्यम से एक बच्चा कार्य करता है, मतलब कि छोटी मांसपेशियाँ सक्रिय रहती हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों फुदकना, तो दोस्तों देखिएगा फुदकेगा बच्चा मतलब बड़ी मांसपेशी सक्रिय है, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब चढ़ेगा तो दोस्तों इसमें भी उसके मतलब बड़ी जो मांसपेशी वह सक्रिय रहेंगे, तो ये भी नहीं है। अब दौड़ेगा तो दोस्तों इसमें भी जो बच्चे की जो बड़ी बड़ी जो मांसपेशियाँ हैं ना वह सक्रिय रहेंगी। लेकिन दोस्तों एक बच्चा लिखेगा, अब दोस्तों आप ही देखिए दोस्तों नोट्स बना रहा है, उंगली के माध्यम से लिख रहा है, तो यह सूक्ष्म गतिक कौशल है, ठीक है ना। जब छोटी मांसपेशियाँ सक्रिय रहती है ना, जब बच्चा छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करता है तो वह सूक्ष्म गतिक कौशल है। जैसे कि दोस्तों टाइपिंग करना, ठीक है, कंघा करना, सुई में धागा डालना, ये सभी के सभी सूक्ष्म गतिक कौशल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे पियाजे को। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पियाजे है ना यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनता है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग जो है ना इंपॉर्टेंट ही करते जाना है। यदि आप पूरी की पूरी क्लासेस को अटेंड करते हैं तो मैं दोस्तों आपको गारंटी देता हूँ आप 25 से 26 या 27 तक मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ 30, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देख लेंगे जीन पियाजेट का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। सबसे पहले दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इस बात को
याद रखना। और इन्होंने मतलब सीखने की कितनी अवस्था दी विकास की दोस्तों? 4 दी हैं। कौन कौन सी दी है? तो दोस्तों देखिएगा, संवेदी गामक अवस्था, इसकी अवधि कितनी है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक। याद रखना क्योंकि दोस्तों अवधि भी पूछ ली जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। अब दोस्तों इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। अब यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से आएगा दोस्तों, कि एक बच्चा जो है ना अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है ना, किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। अब बात आती है भाई इंद्रियां क्या होती हैं? तो इंद्रियां जैसे कि दोस्तों आंख हो गया, ठीक है ना, त्वचा हो गई, कान हो गया, इन सभी के माध्यम से, मतलब कि दोस्त देखिए बच्चा क्या करता है, जब 0 से लेकर 2 वर्ष तक का रहता है ना, तो वह देखता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अपने मतलब क्या करता है बच्चा, अपने मतलब रोता है, ठीक है ना, मतलब कानों से सुनता है, तो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, तो ठीक है ना। तो ये संवेदीगामक अवस्था है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, बच्चा जो रहता है समस्या को सॉल्व तो कर लेता है, लेकिन उसके पीछे के नियम को नहीं जान पाता है, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अवधि कई बार सीटेट में पूछी जा चुकी है। और दोस्तों ये जो क्लास है ना, सीटेट ही नहीं बल्कि रीट, जितने भी रीट हो, एमपीटेट हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, एचटेट हो, बीटेट हो, जो बीटेट की भी भर्ती आई है दोस्तों, उन सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा रहता है ना, समस्या को सॉल्व भी कर लेता है, उसके पीछे के नियम को भी जानने लगता है। तो दोस्तों इसमें संरक्षण वगैरह का गुण भी इसी अवस्था में आता है, याद रखना। अब हम बात करेंगे दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब दोस्तों ये जो रहती है ना अंतिम अवस्था विकास की, कब से कब तक है? 11 से लेकर 15 वर्ष तक की है दोस्तों। इस अवस्था में जो बच्चा रहता है ना, वह अमूर्त चिंतन करने लगता है। मतलब उसके सामने हाथी आएगा, हाथी के जाने के बाद भी उसके माइंड में हाथी की जो पिक्चर है ना वह क्लिक हो जाएगी, और उसके बारे में सोचेगा कि भाई हाथी के 2 कान हैं, 4 पैर हैं, तो ये अमूर्त चिंतन हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। और दोस्तों एक बात और याद रखना, पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, ठीक है ना। आगे देखेंगे सूक्ष्म एवं स्थूल कौशल, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था। अब दोस्तों हम लोग देख लेंगे सूक्ष्म एवं स्थूल कौशल क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सूक्ष्म कौशल। तो दोस्तों देखिएगा, सूक्ष्म कौशल में छोटी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, जैसे लिखना, कंघा करना, सुई में धागा डालना आदि। तो दोस्तों जब एक बच्चा छोटी मांसपेशियों के माध्यम या छोटी मांसपेशी सक्रिय रहती है ना, तो उसको सूक्ष्म गतिक कौशल कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों लिखना हो गया, कंघा करना हो गया, सुई में धागा डालना हो गया, और दोस्तों टाइप करना हो गया। अब दोस्तों हम स्थूल कौशल देख लेंगे। स्थूल कौशल में बड़ी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना, फुदकना आदि। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, सूक्ष्म कौशल में जो छोटी मांसपेशी रहती है वह सक्रिय रहती हैं, और दोस्तों स्थूल कौशल में बड़ी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये पिछले सीटेट का ही क्वेश्चन है। जो किशोर है ना वह डैश का अनुभव कर सकते हैं, बताइएगा। आपके ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का। दोस्तों ये तो गलत है, ठीक है ना, अपराध वगैरह की बात तो होती ही नहीं है। आत्मसिद्धि के भाव की, तो देखिएगा दोस्तों आत्मसिद्धि जो है ना, ये जो वर्ड है ना अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ठीक है ना। तो इन्होंने 5 मतलब कि 5 स्तर बताए हैं, किस चीज़ के बताए दोस्तों? मांग के, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आत्मसिद्धि बच्चा मतलब अनुभव नहीं कर सकता, मतलब नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों आत्मसिद्धि है ना वह काफ़ी टाइम के बाद एक इंसान को मिलती है। जीवन के बारे में परितृप्ति तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। क्यों? क्योंकि दोस्त देखिएगा, जब एक किशोर बच्चा रहता है ना, यदि उसकी मन की नहीं होती तो वह दुश्चिंता का अनुभव करता है, ठीक है ना। स्वयं से सरोकार भी करता है, मतलब स्वयं को पहचानता है कि भाई मैं कौन हूँ, क्या है, ठीक है ना, मुझे क्या बनना है, ठीक है ना, टेंशन में भी रहता है। तो एक जो बच्चा रहता है ना किशोर, मतलब कि वह दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों अब किशोर से एक क्वेश्चन याद आता है कि भाई एंडोलेंसिस पुस्तक किसने दी है? तो हल ने दी है, ठीक है ना। किशोर अवस्था को दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? तो भाई ये भी स्टैनली हल ने कहा है। इन सभी को याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। एक बच्चे का अपने माँ बापों से मतभेद कब होता है? किशोर अवस्था में ही होता है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। सीधी सी बात है, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर एक बच्चा बाहर कब आता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों शेषावस्था में बच्चा रहता है दोस्तों, तो माँ बाप के साय से बाहर नहीं निकलता, तो ये गलत है, ठीक है ना। पूर्व किशोर अवस्था बिल्कुल हो सकता है। उत्तर बाल्यावस्था तो दोस्तों ये वाला भी नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चा जो रहता है ना इस अवस्था में अपने माँ बाप के साय से नहीं निकलता। किशोर अवस्था तो दोस्तों देखिएगा, जब पूर्व किशोर अवस्था नहीं होती तो हम राइट आंसर ये लगाते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब पूर्व किशोर अवस्था राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बच्चा अपने माँ बाप के साय से बाहर निकलकर पूर्व किशोर अवस्था मतलब निकलता है, ठीक है ना, और अपनी मित्र मंडली से मिलता है। आगे देखेंगे डैश के अनुसार इदम, अहम और परम अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो फ्रायड जी जो है ना इन्होंने व्यक्तित्व के 3 भेद बताए। कौन कौन से? इड, ईगो, सुपर ईगो। हिंदी में कहें तो इदम, अहम और परम अहम, ठीक है ना। तो दोस्तों किसने दिए हैं? फ्रायड ने दिए हैं, ठीक है ना। और फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। कौन सा दिया है? मनोविश्लेषणवाद का
सिद्धांत दिया है दोस्तों, ठीक है ना, आप समझ लेना, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड जी ने दिया। पावलोव और पियाजे के बारे में बात तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। तत्परता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा चुका हूँ। अब दोस्तों थॉर्नडाइक का नाम ले दिया है तो आपको तो पता ही चल गया होगा। जो थॉर्नडाइक का जो नियम है ना, वह मतलब कि थॉर्नडाइक जी का ही है, ठीक है ना। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। तो दोस्तों हम आगे देखने वाले हैं थॉर्नडाइक के पूरे नियम। हम फ्रायड, थॉर्नडाइक, पियाजे और पावलोव के बारे में बात कर चुके हैं। आगे देखेंगे एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों एक तत्व जो बुद्धि का सिद्धांत है ना, वह किसने दिया है? वह अल्फ्रेड विने ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है? अल्फ्रेड विने ने दिया है। अब बात आती है भाई, एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन दो तत्व बुद्धि का सिद्धांत और त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो वह दिया है कि पहले दोस्तों ये जान लीजिए, दो तत्व बुद्धि के सिद्धांत में जी और एस फैक्टर है, ठीक है ना। क्या है? जी और एस फैक्टर किसने दिया है दोस्तों? तो वह दिया है स्पीयरमैन ने, ठीक है ना, स्पीयरमैन ने दिया है। याद रखना दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तत्व किसने दिया है? विने ने दिया है। किसने दिया दोस्तों? विने ने। दो तत्व किसने दिया और तीन तत्व किसने दिया है? तो वह स्पीयरमैन ने दिया। बहुतत्व को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो बताइएगा गाइज। पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलोव, फ्रायड। तो दोस्तों बहुतत्व बुद्धि का जो सिद्धांत है ना, वह थॉर्नडाइक जी ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। याद रखना दोस्तों, हम लोग थॉर्नडाइक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम थॉर्नडाइक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक जो है ना, इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। और दोस्तों इन्होंने सीखने के 3 नियम जो कि मुख्य हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। तो दोस्तों देख लेंगे मुख्य नियम कौन कौन से। तत्परता का नियम, सीधी सी बात है, एक बच्चा जब तत्पर होगा ना तभी सीखेगा, तत्पर न होने पर नहीं सीखेगा। दूसरा है अभ्यास का नियम, मतलब कि जो सीखा हुआ ज्ञान है ना, उसको दोस्तों अभ्यास करने पर वह स्मृति में स्थायी होगा। आपने एक वाक्य तो मतलब एक जो लाइन है, 2 लाइन सुनी ही होगी, ठीक है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरई आवत जात है ना सिल पर होत निशान। सीधी सी बात है भाई, अभ्यास करते करते एक रस्सी भी सिल पर निशान बना देती है, ठीक है ना। तो यदि आप अभ्यास करोगे तो बच्चा अभ्यास करोगे तो आप कैसे भूलोगे, ठीक है ना दोस्तों। अभ्यास जरूरी है। थॉर्नडाइक ने नियम दिया। और प्रभाव का नियम, मतलब कि एक बच्चे ने 10th में अच्छे मार्क्स लाए, 90% बना ली, उसके माँ बाप ने उसको साइकिल दिला दी, तो भाई वह प्रोत्साहित होगा कि अब 12th में भी अच्छे मार्क्स लाऊं तो मोटरसाइकिल मिलेगी, मोबाइल मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 3 नियम मुख्य नियम है थॉर्नडाइक जी के। और दोस्तों जो गौण नियम है सिर्फ उनको आप याद रख लेना। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सहचार्य का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाले हैं। तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने? थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। याद रखना। आगे देखेंगे दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म नियम इनमें से किस विधि में लागू होता है? तो दोस्तों सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, किस विधि में लागू होता है? स्थूल से सूक्ष्म, या यूं कहें मूर्त से अमूर्त। मतलब कि दोस्तों जो बच्चे को मतलब सामने है उससे उसको पहले उसके बारे में बताया जाए, फिर जो उसको हटा के जो अमूर्त चीज़ें उनके बारे में। तो किस विधि में लागू होता है? आगमन विधि में लागू होता है। दोस्तों आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। निगमन विधि में दोस्तों जो है ना, वह सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। दोस्तों इसमें जो आगमन विधि है ना, इसमें दोस्तों विशिष्ट से सामान्य सूत्र की ओर फॉलो किया था, और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। कहाँ से जाते हैं दोस्तों? उदाहरण से नियम की ओर, आगमन विधि में, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, ठीक है ना। कौन सा नहीं है मुख्य नियम? तो दोस्तों ये प्रभाव का नियम है, अभ्यास के नियम भी है, तत्परता के नियम है। लेकिन दोस्तों जो बहुअनुक्रिया का नियम है ना, यह गौण नियम है। कैसा नियम है थॉर्नडाइक का? गौण नियम 5 है, उनमें से एक है, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 बहुअनुक्रिया का नियम मुख्य नियम नहीं है। बाकी के 3 हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास के नियम और तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखेंगे व्यवहारवाद शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? आपके ऑप्शन है दोस्तों, पावलोव ने, पियाजे ने, मैकडूगल ने, वाटसन ने। तो दोस्तों बताइएगा व्यवहारवाद जो शब्द है ना सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों व्यवहारवाद जो शब्द है सर्वप्रथम आप सभी लोग बोलेंगे वाटसन। जिसको कंफर्म नहीं पता है तो दोस्तों मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, गलत है, क्योंकि जो व्यवहारवाद शब्द है ना उसको दिया है मैकडूगल ने। अब कौन सी बुक में दिया है भाई? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दिया। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? मैकडूगल जी की है, याद रख लेना दोस्तों। और मैकडूगल जी ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितनी बताई हैं? 14 बताई हैं, याद रखना। तो दोस्तों व्यवहारवाद जो शब्द है ना सर्वप्रथम किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। और मैकडूगल ने ही अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को प्रश्न नंबर 16 पे, कौन से दोस्तों पेज नंबर 16 पे, ज़्यादा डीप हो गया है लेकिन दोस्तों जानकारी अच्छी रहती है, याद रखिए। जो मतलब चेतना वर्ड है ना उसकी कड़ी आलोचना की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे,
अब दोस्तों हम लोगों ने व्यवहार शब्द के बारे में बात कर ली, जो कि किसने दिया था, मैकडूगल जी ने। अब बात करेंगे व्यवहारवाद के जनक कौन है। तो दोस्तों व्यवहारवाद के जनक वाटसन जी हैं, ठीक है ना। कौन है? वाटसन जी जो है ना वह व्यवहारवाद के जनक है। दोस्तों हम लोगों ने थॉर्नडाइक के बारे में बात कर ली, पावलोव के बारे में बात कर ली, मैकडूगल के बारे में भी बात कर ली। अब दोस्तों वाटसन जी जो है ना इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों बताइएगा, 3 प्रकार का, 10 प्रकार का, 8 प्रकार का या फिर 4 प्रकार का। तो दोस्तों रॉबर्ट एम गेने के अनुसार जो अधिगम है ना वह 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का रहता है? 8 प्रकार का रहता है। तो दोस्तों याद रखना, हम लोगों को सिर्फ जो सबसे ऊपरी स्तर है ना कौन सा है, वह समस्या समाधान वाला है। कौन सा दोस्तों? समस्या समाधान वाला। ये वाला कई बार पूछा जा चुका है कि भाई रॉबर्ट एम गेने के अनुसार जो सबसे मतलब जो प्रकार है अधिगम के सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा, मतलब सबसे ऊपरी अधिगम कौन सा है, तो समस्या समाधान वाला है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया। और दोस्तों आज क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर से दे देना। और साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने दिया। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। 5 प्रकार की दोस्तों इन्होंने आवश्यकता बताई। कौन कौन सी बताई है? एक तो दोस्तों इन्होंने बताई शारीरिक, ठीक है ना। फिर दोस्तों इन्होंने कौन सी बताई दोस्तों? सुरक्षा की बताई। कौन सी बताई दोस्तों? सुरक्षा की बताई है। उसके बाद इन्होंने कौन सी बताई दोस्तों? सम्मान की बताई है। कौन सी बताई है? सम्मान की बताई है। उसके बाद इन्होंने दोस्तों कौन सी बताई है? उसके बाद जो अंतिम है ना वह आत्मसिद्धि की बताई। दोस्तों कौन सी बताई है? आत्मसिद्धि की बताई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना आत्मसिद्धि की, क्योंकि इस तक जो मनुष्य है ना काफ़ी कम मनुष्य ही पहुंच पाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैस्लो जो है ना इन्होंने मांग का सिद्धांत दिया, आवश्यकता मांग का सिद्धांत, या यूं कहें आवश्यकता का पदानुक्रमिक का सिद्धांत भी दिया। कई नाम है उनको दोस्तों देख लेना। वो दोस्तों इसका जो सिद्धांत है ना इसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको बिल्कुल डेली के डेली जो सीटेट 2022 है ना उसकी क्लासेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और साथ ही में आई बटन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी लोग जो पिछले क्लासेस हैं ना उनको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।